और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। अमेरिका के पूर्वी शहर फिलाडेल्फिया में एक भयावह हादसे में 7 बच्चों समेत 13 लोगों की जलकर मौत हो गई। इन सभी की मौत फिलाडेल्फिया शहर के 3 मंजिला घर में आग की चपेट में आने से हुई। गुजरात के सूरत के प्रिंटिंग मिल में गैस रिसाव से 6 कर्मचारियों की मौत हो गई, जबकि 25 से ज्यादा कर्मचारियों की हालत गंभीर है। 5 राज्यों में अगले 2 महीने के अंदर होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख पर आज फैसला हो सकता है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की अहम मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में कोरोना वायरस और वैक्सीनेशन से जुड़े हालात पर चर्चा होगी। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में आज सुनवाई होगी। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद सहित 104 आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सरकार ने जयपुर जोधपुर निगम के 8वीं तक के स्कूलों को 17 जनवरी तक बंद कर दिया है। देश में ओमिक्रॉन से पहले मौत का मामला राजस्थान में सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना है कि उदयपुर में बुजुर्ग की मौत की वजह ओमिक्रॉन ही है। आपको बता दें कि 31 दिसंबर को बुजुर्ग की मौत हुई थी। भरतपुर मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 37 स्टूडेंट और डॉक्टर मिले संक्रमित। कलेक्टर ने कॉलेज को बंद करने के दिए निर्देश। कोटा में कोरोना के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में 53 मरीजों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। बांसवाड़ा में 10 नए कोरोना मरीज आए हैं। जिले में एक्टिव रोगियों की संख्या 22 हो गई। जोधपुर शहर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार जोधपुर दूसरे नंबर पर है। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक शहर में कोरोना संक्रमित वृद्ध महिला की मौत हुई है। डूंगरपुर नगर परिषद परिसर में कोरोना जांच शिविर लगाया गया। शिविर में 300 से अधिक सफाई कर्मचारियों और नगर परिषद कार्मिकों का कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया गया। कई योजनाओं के शुभारंभ के लिए पंजाब जा रहे पीएम मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आने के बाद फिरोजपुर के एसएसपी हरमन हंस को निलंबित कर दिया गया। वहीं इस मामले में गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कारणों से पंजाब की रैली में नहीं पहुंच पाए भटिंडा हवाई अड्डे के अधिकारी ने मीडिया को बताया कि भटिंडा हवाई अड्डे पर लौटने पर पीएम मोदी ने अधिकारियों से कहा, अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं भटिंडा हवाई अड्डे तक जिंदा लौट पाया। वहीं केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, कई कारणों से प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम ये कार्यक्रम रद्द नहीं स्थगित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली रद्द होने पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि गृह मंत्रालय ने पंजाब में सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरह की लापरवाही पूरी तरह से अस्वीकार्य है। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री मोदी को फिरोजपुर जिले के दौरे के दौरान वापस लौटना पड़ा। हम अपने पीएम का सम्मान करते हैं। चन्नी ने कहा कि हमने उनसे खराब मौसम की स्थिति और विरोध के कारण यात्रा बंद करने के लिए कहा था। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की अचानक मार्ग परिवर्तन करने की कोई सूचना नहीं थी। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पंजाब के सीएम और पंजाब के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ पंजाब सरकार के संरक्षण में हुआ, वो पंजाब में व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का उदाहरण है। पीएम की फिरोजपुर रैली के स्थगित होने के बाद राजस्थान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने पंजाब सरकार पर हमला बोला और सीएम चन्नी के इस्तीफे की मांग की। भारतीय सेना के जवानों ने नए साल के मौके पर लद्दाख की गलवान घाटी में तिरंगा फहराया तो अब चीन को मिर्ची लग गई। चीन के ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि भारत में निर्णय लेने वालों को पूरी तरह से रणनीतिक संयम रखना चाहिए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार 15 फरवरी तक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में फिजिकल कक्षाएं बंद करेगी। उक्त संस्थानों में सभी परीक्षाएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन होंगी। उधर दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,665 नए मामले सामने आए और 2,239 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। कोरोना से 8 लोगों की मौत हुई।
मरुधरा में कोरोना से कोहराम मचा हुआ है। 24 घंटे में 1883 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। मरुधरा में एक बार फिर ओमिक्रॉन ब्लास्ट से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। 62 नए ओमिक्रॉन के मामले आने के बाद अब प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 236 हो गई। बिहार में नीतीश सरकार के 2 मंत्रियों को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है। दरअसल बुधवार कैबिनेट मीटिंग से पहले सभी मंत्रियों की जांच की गई थी। सीएम नीतीश बुधवार को 11:30 बजे कैबिनेट मीटिंग करने वाले थे। जानकारी के मुताबिक बिहार के डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ आबकारी मंत्री सुनील कुमार और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी कोरोना संक्रमित पाए गए। जयपुर में गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर सभी की जिम्मेदारी तय गई। मुख्यमंत्री ने सारे मंत्रियों से उनके प्रभार वाले जिलों पर पैनी नजर रखने को कहा। जयपुर के हाथी गांव में हाथियों की कोरोना जांच कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई सैंपल भेजे हैं। कोटा जिले को एक और रेलवे स्टेशन और 3 नई मेमो ट्रेन की सौगात मिली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने इसका उद्घाटन किया। झालावाड़ सिटी रेलवे स्टेशन से मेमो ट्रेन का संचालन शुरू हो गया। बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह ने मेमो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुणे की अदालत ने अभद्र भाषा मामले में कालीचरण महाराज को 1 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कालीचरण महाराज को पहले रायपुर में महात्मा गांधी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर में मौसम में भारी बदलाव देखने को मिला है। पुंछ के मंडी क्षेत्र में भारी हिमपात जारी है, जिसकी वजह से काफी इलाकों में सड़कें बंद हैं और यातायात प्रभावित है। बीकानेर में कोरोना को देखते हुए ऊंट उत्सव का आयोजन इस बार नहीं होगा। 7 जनवरी से 9 जनवरी तक ऊंट उत्सव का आयोजन होना था। बीकानेर शहर में मंगलवार को हुए हंगामे के बाद शहर में सौहार्द और सद्भावना कायम रखने के लिए रामपुरा बस्ती विकास समिति की ओर से अनूठा आयोजन किया गया। समिति ने सभी धर्मों के नागरिकों के साथ नववर्ष स्नेह मिलन समारोह मनाया। पश्चिम विक्षोभ के चलते बीकानेर जिले भर में मौसम का मिजाज बदल गया। बारिश के कारण बीकानेर कृषि मंडी में किसानों की मूंगफली भीग गई। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक लोक परिवहन की बस और पिकअप में भिड़ंत हो गई, जिससे दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 2 युवक घायल हो गए। बीकानेर में पूर्व मंत्री और किसान नेता भीमसेन चौधरी की 98वीं जयंती पर पूर्व गृह राज्य मंत्री वीरेंद्र बेनीवाल ने प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बीकानेर की कमला कॉलोनी में बने कोल्ड स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया और कोल्ड स्टोर में रखे मावे की जांच की। कोटपुतली में पुलिस ने हाईवे पर वाहन लूट गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 नकली पिस्टल मिली है। धौलपुर के बसेड़ी से विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय बसेड़ी में धूमधाम से मनाया गया। विधायक ने जरूरतमंदों को कंबल बांटे। प्रतापगढ़ में एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने नगर परिषद में रूट मार्च निकाला, जिसमें लोगों से बढ़ते कोरोना से सावधानी बरतने की अपील की गई। जयपुर में जेडीए दस्ते ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बंजारा बस्ती के पास करीब 103 बीघा जेडीए स्वामित्व की बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। लेक सिटी उदयपुर में जहां कोरोना का विस्फोट हुआ, तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूकता फैलाना शुरू कर दिया। जयपुर जेडीए में आयुक्त गौरव गोयल की अध्यक्षता में उच्च न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में करतारपुरा नाले के विकास हेतु मंथन सभागार में बैठक का आयोजन हुआ। जयपुर नगर निगम जयपुर हेरिटेज के पार्षदों को नए लैपटॉप वितरित कर दिए गए। बांसवाड़ा में टांडा रत्ना गांव के लोगों ने छेड़छाड़ के मामले को लेकर एसपी को एक परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की। धौलपुर में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और एसपी शिवराज मीणा भी रहे। कोटा में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त छावनी निवासी सीताराम के रूप में हुई। जोधपुर के शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहली डिलीवरी हुई। जोधपुर निवासी प्रसूता संगीता ने सिजेरियन प्रसव द्वारा बच्चे को जन्म दिया।
भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नीम की लकड़ियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर से लगती है भारत पाकिस्तान सीमा पर किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बुधवार को बम फटने से चरवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया। अलवर जिले के रामगढ़ की सरपंच शकुंतला सैनी ने सभी वार्ड पंचों और ग्रामीणों को साथ साथ थाने पहुंचकर एसडीएम कैलाश शर्मा के खिलाफ प्रताड़ित करने और विधायक साफिया जुबेर की मिलीभगत से ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 पट्टे निरस्त करने की मांग की। दौसा में एक सड़क हादसे के बाद बांदीकुई दौसा रोड पर लोगों ने जाम लगा दिया। करीब 6 घंटे के बाद प्रशासन ने जाम खुलवाया। पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद राजसमंद जिला भाजपा के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कांकरोली चौपाटी पर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुतला फूंका। टोंक जिले में मासूम की रेप और हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 1,70,000 का जुर्माना लगाया। धौलपुर में हल्की बरसात हुई है, जिससे सर्दी बढ़ गई। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी हल्की बरसात और ओले गिरने की आशंका है।